हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। आज का जो व्लॉग है तो फ्रेंड्स वो कल के व्लॉग का ही कंटिन्यूएशन है। कल का व्लॉग यदि आपने देखा होगा तो हम लोग आए थे मोंटेरिया विलेज रिसोर्ट और घर से निकल गए थे और यहाँ पर बस हमने रिसोर्ट के अंदर एंट्री ली है और यहाँ पर बस हम लोग एक बार उतर गए और फिर कार जो है वो हमने पार्किंग में लगा दी है। और बड़ा अच्छा लग रहा था, मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना। कहीं बाहर घूमने निकलो ना और अगर मौसम आपको साथ दे देना तो मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। तो मोंटेरिया विलेज जो है रिसोर्ट का नाम है, तो पूरी जो थीम है वो विलेज बेस्ड है। और वहाँ पर है ना ढोल वोल बज रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है। मतलब हमारा ही वेलकम हो रहा है या पता नहीं क्या है, वो जाए बिना पता नहीं चलेगा। चलो 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 चलो। तो एक्चुअली दो गेट थे, हमें लगा कि दूसरे वाले गेट के इधर जाना है तो हम वहीं जा ही रहे थे, मतलब जहाँ पर वेलकम हो रहा था ना। तो जैसे जैसे लोग आ रहे थे ना तो वैसे उनका वेलकम हो रहा था, तो हम उधर जाने लगे। तो इधर की तरफ हमको ना किसी ने आवाज़ दी और फिर यहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि पहले आपको यहाँ पर इस तरीके के ये जो एंट्री बेल्ट होते हैं ना वो लेने पड़ेंगे और वो आपको वियर करने पड़ेंगे जब तक कि आप इस रिसोर्ट में हो। खैर ये आजकल है ना सब जगह हो गया, अगर आप कहीं किसी भी वाटर पार्क वगैरह कहीं पर भी जाते हो ना तो वहाँ पर ये कंपलसरी होता है, जब तक आप वहाँ पर हो आपको ये बेल्ट वियर करना पड़ेगा। तो चारों ने हमने यहाँ पर बेल्ट भी पहन लिए थे और यहाँ पर पता नहीं ये दो बजाने के कुछ तो दिए थे ना सबको हाथ में। बच्चे तो इतने खुश हो गए थे लेकिन मेरा ना सिर दर्द होने लग गया था क्योंकि ये इतनी तेज़ आवाज़ में बज रहे थे। तो वेलकम तो आपने देख ही लिया, बिल्कुल विलेज स्टाइल में करा था। फूल वूल डाले थे, उसके बाद में ढोल बज रहे थे तो थोड़ा बहुत डांस वगैरह किया और उसके बाद में हम लोग निकल गए हैं। जैसे हमको ना जहाँ पे हमने बेल्ट पहना था ना तो वहीं पर ही ना मतलब हर थोड़ी थोड़ी जगह पे ना गाइड खड़े थे, तो वो हमको है ना गाइडेंस दे रहे थे कि आपको कहाँ कहाँ कैसे होते हुए जाना है, क्योंकि बहुत ही बड़ा रिसोर्ट है, बहुत ही बड़ा रिसोर्ट है। और अगर आपको एक दिन में कवर करना है ना तो आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन जाना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो एक बार तो हम सिर्फ देख रहे थे कि कहाँ से हम अपनी शुरुआत जो है वो करते हैं। और फिर यहाँ पर बीच में देखो, यहाँ पर बैलगाड़ी खड़ी है, ट्रैक्टर खड़ा है और मतलब जो गाँवों में चीज़ें होती हैं ना वो सब कुछ यहाँ पर थी। खैर हमारे लिए कुछ नया नहीं था क्योंकि हमने तो अपने बचपन में बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो नई भी है। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ना आगे बताती जाऊंगी जो हो सकता है कि आप लोगों ने भी पहली बार देखी होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ये अली बाबा की गुफा, जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, दिखेगा नहीं। ये तुम लोग सब आगे आगे निकल के मैं पीछे रह गई हूँ। बाप रे, नीचे के गीला में गिर नहीं जाऊँ। ओ मम्मा, अरे रुकना, मेरे लिए रुकना। तो 9:15 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुँचे थे और 9 बजे का यहाँ पर टाइम होता है एंट्री का। और करीबन 9:30 या 10 बजे यहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हमको तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करना था नहीं क्योंकि हम अपना ब्रेकफास्ट जो है वो लेकर आए थे। तो फिर हमने सोचा एक काम करते हैं कि हम भी एक बार अपना जो नाश्ता वगैरह है वो कर लेते हैं। अच्छे से भर पेट हम लोगों ने नाश्ता, मतलब नाश्ता तो क्या था वो पूरा आप खाना टाइप का ही समझ लो, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेकर आई थी और सबको इतना पसंद आया था ना। और जब ऐसा माहौल होता है ना तो भूख भली लगे ना लगे हम अच्छे से खा ही लेते हैं। तो हम सब ने कर लिया है ब्रेकफास्ट अच्छे से भरपेट, पानी वानी पी लिया है सब कुछ, और अब हम जाएंगे एंजॉय करने के लिए। तो सारी गाइडलाइन उन्होंने जब हमने एंट्री ली थी ना तभी बता दी थी कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइमिंग यहाँ पर सुबह 9 से 6 बजे का रहता है, तो हम लोग यहाँ पर 9:10 पर पहुँच गए थे। तो वो टाइमिंग तो बराबर चल रहा है। अब देखते हैं कितनी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो पाती है। हेलो
मेरा भी बना लो। मम्मी क्या भी है। तो ब्रेकफास्ट करके हम जैसे ही अंदर मतलब फिर से एंट्री लिए ना, तो वहाँ पर एक ट्रैक्टर वाली गाड़ी रहती है, मतलब ट्रैक्टर ही रहता है, तो वो है ना पूरा ही विजिट करवा देता है आपको, ताकि एक बार का आपको ना आइडिया लग जाता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है और आपको मतलब स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से करनी है। तो बस हमने पूरा ही एक राउंड था वो यहाँ का लगाया। फिर बच्चे जो थे वो स्विमिंग पूल में जाने की बोल रहे थे सबसे पहले, लेकिन कोई मतलब नहीं, सबसे पहले यदि हम स्विमिंग पूल में चले भी जाएंगे ना, तो बच्चे एक बार अंदर जाते हैं ना तो वो निकलते नहीं है जल्दी से, और अगर 1-2 घंटा अगर बच्चे उसके अंदर रह गए ना तो फिर इतनी थकान हो जाएगी कि बाद का हम कुछ भी इंजॉय जो नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि स्विमिंग पूल वाला जो है वो पोर्शन हम सबसे लास्ट के लिए रखेंगे, ताकि बस स्विमिंग पूल से निकलने के बाद में कपड़े वगैरह चेंज करके और फिर हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। और पूरे राउंड में मतलब सबसे ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग पार्ट जो इस रिसोर्ट का लगा था वो था इसका एडवेंचर पार्ट, और जो कि मैं आपको आगे ना शेयर भी करूँगी कि हमने सारे जितने भी एडवेंचर्स थे ना वो सब कुछ किए थे। स्टार्टिंग में हाँ ठीक है थोड़ा बहुत हम लोग डर रहे थे, लेकिन हाँ उसके बाद में कुछ भी नहीं छोड़ा था, चाहे वो जिप लाइन हो, चाहे बिल्कुल रस्सी के ऊपर साइकिलिंग करना था, मतलब जो मतलब सोच के भी ना डर लगता है, लेकिन वो सब कुछ हमने किया था। और उसके बाद में मतलब बहुत सारी चीज़ें जो थी ना वो हमने करी थी। और यहाँ पर ये जो आपको पानी दिख रहा है ना, इस बिल्कुल पानी के काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही एक रस्सी लगी हुई है, और उसी रस्सी के ऊपर है ना साइकिलिंग चलती है। मतलब यहाँ जब नीचे से हम लोग देख रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार हम लोग कर लेंगे, लेकिन जैसे ही हम ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाइट पर वो हमको लेके जाते हैं, और उसके बाद जो हमारी हालत ख़राब हुई है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि साल में ना एक ट्रिप तो ऐसी ज़रूर हमको निकालनी चाहिए कि हम पूरी फैमिली साथ में जाएं, क्योंकि पता होता क्या है कि बच्चे तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लेते हैं, लेकिन हम लोग इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ, हस्बैंड है तो वो उनके बिज़नेस में बिजी रहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं ना तो फिर हम सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, और एक बचपन जो होता है ना वो हमारा लौट के आ जाता है। और चाहे यहाँ पर झूले हो, चाहे यहाँ पर वो जो सीसा करना हो या कुछ भी करना, हमने कुछ भी यहाँ पर छोड़ा नहीं था। हर छोटी छोटी चीज़ जो थी ना उसको हमने इंजॉय करी थी। और ये जो झूले दिख रहे हैं ना, ये झूले भी थोड़े ना मुझे डिफरेंट लग रहे थे। खैर हमारे लिए तो नया नहीं था झूला, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में भी झूले लगे हुए हैं, बिल्डिंग के सामने गार्डन है वहाँ पर भी बहुत सारे झूले हैं, लेकिन यहाँ का मज़ा कुछ और ही था, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर और जो गार्डन है ना वहाँ पे एक थोड़ी ना शाइनेस सा लगता है, थोड़ा शर्म से आती है, क्योंकि वो ना बच्चों के लिए होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग मतलब अच्छे से कंफर्टेबली कर नहीं पाते। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई ऐसा देखने वाला नहीं था। और जो झूले थे ना वो भी बिल्कुल विलेज टाइप के थे, मतलब पेड़ के चारों तरफ झूले लगा के रख रखे थे, और वो भी वो जो टायर वाले होते ना वो झूले थे, तो इतने अच्छे से करे। तो फिर वो पेड़ की जो हवा लग रही थी ना तो बहुत मज़ा किया झूले करने में भी। और उसके बाद में हमारा ये जो मेन पोर्शन जो था, जो कि यहाँ की थीम थी विलेज थीम, वो होती है स्टार्ट। तो सबसे पहला जो ये शॉप जो थी ना वो थी ये जो क्ले होते हैं ना, क्ले मेकिंग इनकी थी। तो सबसे पहले हम यहीं पर आए। तो यहाँ की भी मैं आपको स्पेशलिटी बता देती हूँ कि क्या चीज़ थी यहाँ पर। तो ये जो भैया थे इन्होंने अपनी यहाँ पे शॉप लगा के रखी थी। तो यहाँ पर बच्चे या हम कोई भी जिनको भी सीखना है कि किस तरीके से पोट बनते हैं, दिए बनते हैं, कुछ भी, तो आप खुद से बना सकते हो। वो आपकी हेल्प करते हैं, वो आपको बताते हैं, समझाते हैं, फिर आप खुद से बना सकते हो। तो इसका कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर वो बनी हुई चीज़ को यदि आप परचेज़ करना चाहते हो तो 50 रुपीज़ पर पीस में आप उसको परचेज़ करके ले सकते हैं। कि हमने लिया नहीं था क्योंकि बच्चों ने ना टेढ़ा मेढ़ा सा बनाया था, लेकिन हाँ बच्चों को लगा बहुत अच्छा था। हमको बस एक्सपीरियंस करवाना था, बच्चों को बताना भी था कि इस तरीके से ये चीज़ें जो है ना वो बनती है। क्योंकि आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे गाँव हो ना, तो गाँवों में भी ये चीज़ें धीरे धीरे ना मतलब बंद होती जा रही है। हर जगह चाइना जो है उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। सब लोग है ना मतलब वही चीज़ें यूज़ में लेने लग गए, चाइनीज़ आइटम। तो ये चीज़ें धीरे धीरे है ना मतलब बंद ही हो गई। तो बच्चों को हमको बताना था कि बेटा बहुत मेहनत से ये चीज़ें जो है ना वो बनती है, और कितनी ज़्यादा ये मतलब नेचुरल होती है ना, और हमारे बॉडी के लिए भी अच्छी होती है। तो इनका यूज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको करना चाहिए। तो ये मतलब यहाँ पर बच्चों ने विहान ने तो पॉट बनाया था, परी ने दिया बनाया था। अब जाओ आगे, ध्यान चलना। अरे आगे अपने आप हो जाएगा परी, चल ना आगे। हाथ छोड़, हाथ छोड़ दे, बीच में चल, बीच में चल। विहान, विहान हाथ छोड़।
रियान हाथ छोड़। नहीं भाई गिरना नहीं गिरना। पकड़ पकड़ के कूद रहे हैं, हाथ छोड़ अभी। ऐसे चारों साइड एक बार फिर ऐसे बाजू बाजू लेते और रस्सी टाइट रखते, ऐसे चारों साइड पे रहेगा। अब आपको इधर लेना है, फिर इधर, इधर से फिर इधर लेना, बना के चलो करते हैं। देखो ये कर लेगा तू, अच्छे से बता दूँ। तो बच्चों ने पहले तो पॉट वगैरह बनाए थे, उसके बाद में लक्ष्मण झूला पर हमने थोड़ा बहुत फ़न किया और थोड़े बहुत फ़ोटो शूट भी किए थे वहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर ये खाट वगैरह कुछ बना रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग आए तो बच्चों ने बोला मम्मी हमको बनाना है। तो ये देखो बहुत सारी इन्होंने ना अलग अलग कलर्स में बना के रखी हुई है, मतलब छोटे छोटे टेबल्स भी थे, कुर्सी भी थी, आराम वाली जो कुर्सी आती है ना वो भी थी, और बड़े बड़े जो खाट होते हैं ना वो भी थे, और दिखने में बड़े अच्छे लग रहे थे मतलब। तो मैंने बच्चों को बोला ठीक है तुमको अगर मन हो रहा है तो तुम बना दो। तो दोनों ने मिलकर है ना बनाया था, और मेरा पता है मन हो रहा था कि मैं ना परचेज़ कर लूँ, लेकिन पता है इन्होंने कॉस्ट बहुत ज़्यादा बोल दी। मैंने एक छोटा सा था उसका इन्होंने 400 रुपया बोला था, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार रहने देते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग आए थे ये बाँस की लकड़ी की जो ये बनती है ना स्ट्रिप्स की बास्केट बनती है, तो ये भी बता रहे थे। हमने कहा चलो ठीक है सब चीज़ें जो बच्चे देख ही रहे हैं सीख ही रहे हैं तो ये वाला एक्सपीरियंस भी करा देते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों ने पूरी तो खैर नहीं बनाई थी क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने ट्राई करा था। और अब रेस्टोरेंट का जो मेन पार्ट होता है वो होता है अब स्टार्ट, और ये था हमारा एडवेंचर पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो थी ना मतलब मैं ही गई थी, और यहाँ पर ये रोप थी, इसके ऊपर साइकिलिंग करनी थी। खैर पूरी सेफ्टी के साथ में सब कुछ होता है, पूरा वो जो कमर में बेल्ट होता है, मतलब सब कुछ उन्होंने अच्छे से बांधा हुआ था। गिरने का खैर कोई डर नहीं था, लेकिन ये कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मतलब सांस फूली हुई थी, भगवान का नाम लेके और चल दी कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा। इसका डिवाइस ऑन करके दे दो, इसको टच नहीं करना, ये ऑन ऑफ करो ये ऑन अभी छोड़ ठीक है, इसको पूरा फुल करके ऑन करके रखो और पेडल कंटिन्यू करना। अच्छा मैं एक्सीलेटर स्कूटी में होता है ना रेस दो, चल जाएगा। हां चल जाएगा, कुछ नहीं, चल इजी है चलो रेस दे, रेस फुल रखना है बस। पेडल मारो, रेस देना, रेस दोगे, चलो 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 फुल रेस दो। हाँ कुछ नहीं है मम्मा, क्या है मस्त है, रेस दे, लास्ट में ब्रेक लगाना है। मजा आएगा। पीछे से साइकिल आ गई। ओ अंगद बेटा पीछे हो जा। हाँ बस परफेक्ट एकदम, पेडल लगाना है भाई, और नहीं तो एंड में पेडल मार, वेरी गुड। पैदल मारेगा तो हिलेगा ना बेटा, वो हिलने से कुछ नहीं होता। अरे और उसके बाद में हमने किया था ये जिप लाइन, और यहाँ पर भी बस वही था कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पर हमको लेके गए, और उसके बाद में इस तरीके से हमको पूरा ही सपोर्ट के साथ में एक जो रोप थी उसको पकड़नी थी, और दूसरी रोप के ऊपर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना था। और इसमें जो हालत स्टार्टिंग में ख़राब हुई थी कि मतलब ये था कि बैठे हैं कि नहीं बैठे, जाएँ कि नहीं जाए, लेकिन फिर जैन साहब तो चले गए। फिर हमने कहा कि नहीं भाई अब पीछे तो नहीं, हमको जाना तो है ही है। बच्चे डर रहे थे बहुत देर तक, मतलब उनको करा, लेकिन फिर गए। और मतलब जब जाने के बाद तो ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है, खाली हम हाइट देख के घबरा रहे थे, बाकी ना कोई डर होता है ना ऐसा कुछ नहीं कि हाइट पे होते तो ना पेट में जैसे बटरफ्लाइज जाती है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। बहुत नॉर्मल तरीके से चले गए, लेकिन हाँ जाने के पहले तो 5-10 मिनट तक बड़ी हालत ख़राब हमारी हुई थी। चल जा बीच में निकाल दिया आधी रास्ते, रुक जा रस्सी पकड़ एक हाथ से। एक हाथ से पकड़ो। ए सुनता है अरे वीडियो चालू नहीं हुआ था, नहीं मैं ये हो गया होगा जो अरे स्लिप नहीं होना है। मजा वाला है। तो यहाँ पर हो रहा है सारा एडवेंचर,
हालत ख़राब हो गई है। यहाँ से आपको ये नीचे पानी दिख रहा है ना, इस पानी के ऊपर रोप के ऊपर हम लोग ने साइकिलिंग जो है वो करके आए। बहुत ज़्यादा हाइट पर खड़े हैं। कहाँ से निकलना है हमको। हाय विहान, कम फास्ट। देखो मम्मा तो आ गई। पापा कहाँ है? परी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे वो क्या हथकड़ी लगा। हाँ। सबसे जो बेस्ट पार्ट मतलब जो जो हम रिसोर्ट में आए उसका जो लगा है वो एडवेंचर पार्ट लगा है और बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा जो था वो लगा था मुझे जिप लाइन। जाने के पहले हम लोग बहुत ओवर डर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा। इवन हम सब कुछ ये पहना के ऊपर चढ़ भी गए और उसके बाद में मन बन गया कि नहीं अब नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट पर था और फिर नीचे वो पानी और ये सब देख के। लेकिन हाँ कोई नहीं, जब बैठ गए तो उसके बाद में कुछ भी नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। और बच्चे तो इवन बोल रहे हैं कि हमको एक बार फिर से जाना है। और उसके बाद में हमने वही साइकिल जो थी वो रोप के ऊपर साइकिल चलानी थी वो चलाई हमने। और वो देखो जेंसा बुढ़े ख़त्म हो गया। अच्छा लग रहा था। हाँ अच्छा, इधर से जाना थोड़ी नहीं जाना है? जाना है ना, मैंने लगा दिया, मम्मी ने तो बना दिया। अच्छा लग रहा है। और अब बस अब फाइनली हम लोग नीचे उतर रहे। बाप रे, बहुत मज़ेदार ट्रिप, बहुत ही मज़ेदार, मज़ा आ गया। अभी और बाकी है भैया। इतने सारे फ़ोटो वीडियोस और रील्स वगैरह बनाए तो उस चक्कर में मेरे मोबाइल की बैटरी जो थी ना वो इस टाइम पर सिर्फ 5% थी और जेंस के मोबाइल की जो थी वो ओनली 15% थी। तो इन्होंने तो बिल्कुल मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अब मेरे मोबाइल के हाथ मत लगाना, क्योंकि फ़ोन अगर बंद हो जाएगा ना तो बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि इनके ना मतलब आज सॉरी शॉप है ना उसकी तो छुट्टी है नहीं, तो इतने सारे इनके फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और फिर मैंने बीच में कई बार वीडियो बनाए थे तो उस चक्कर में बैटरी डाउन हो गई थी। और मुझे लग रहा था कि चलो ये लास्ट जो मतलब स्विमिंग वाला पार्ट है ना वो भी मुझे मिस नहीं करना था, कैप्चर करना था। तो बस मैंने फटाफट से थोड़ा बहुत ही कैप्चर किया। बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा स्विमिंग पूल था, बेबी पूल अलग बना हुआ था, बाकी एडल्ट्स का अलग था। और वाटरफॉल जो था वो भी सामने की तरफ लगा रखा था, वो तो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई। और एक तरफ रेन डांस हो रहा था तो बहुत ही मज़ेदार था। स्विमिंग पूल वाला जो पार्ट था ना वो भी बहुत अच्छा था, काफ़ी खुला खुला था और मतलब गंदा कुछ नहीं था, सब कुछ अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। फाइनली बस अब मैं भी स्विमिंग पूल में कर रही हूँ एंट्री। और अब इसके बाद में आगे मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब डायरेक्ट घर जाएंगे, फ़ोन चार्ज करेंगे, उसके बाद में ही वीडियो जो है वो शूट होगा। तो आज का जो ये व्लॉग है उसको करूँगी मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये जो ट्रिप है और मेरा जो ट्रैवल व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे इस तरीके के वीडियोज़ को भी यदि पसंद आते हैं तो उनको लाइक ज़रूर कीजिए, अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए इसके साथ में ही आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड और मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और कल का जो व्लॉग आएगा उसके अंदर फिर से वही अपनी पुरानी जो रूटीन है, डेली व्लॉग जो होगा वो शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।